अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 शवाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी सुन्नत पर सख्ती से कारबंद रहो और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी। और अब सुर्खियां। आचार्य यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से YSCP के कायदी ने की मुलाकात। कसूरवार प्रिंसिपल के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग। तेलंगाना में अनखरीब जायदादों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ख्वाब पूरा होगा। स्टैंप पेपर पोस्ट ऑफिसों में मिलेंगे। सेंट्रल एक्साइज महकमे के DCP के मकान पर ACB का धावा। 1 करोड़ की मालियत के असासों और इमलाक का लगा पता। सुषमा ने कहा, ललित मोदी की अहलिया की इंसानी बुनियादों पर मदद की गई। कांग्रेस ने लगाया बाज बातों को छुपाने का इल्जाम। और तफसील सबसे पहले बात करते हैं आशीष सीरीज की। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज चौथे टेस्ट की पहली इनिंग में महज 60 रनों पर ढेर हो गई। ट्रेंटब्रिज में खेले जा रहे आशीष सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में महज 60 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की जानिब से स्टुअर्ट ब्रैड ने 8 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सबसे ज्यादा 14 रन एक्स्ट्रा से हासिल हुए हैं। 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट में ये बदतरीन मुजाहिरा है। No, Jimmy Anderson, I've got to lead the way with a new ball, and hasn't he done that with 8 for 15? Australia all out for 60, but Stuart Broad take a bow, absolutely awesome. Yep, he was. वासर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने आज आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सब रजिस्ट्रार से मुलाकात करके ऋषितेश्वरी खुदकुशी वाक़े के मामले में तबादिले ख्याल किया। वासर कांग्रेस पार्टी ने ऋषितेश्वरी के खुदकुशी मामले में प्रिंसिपल बाबू राव के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की और पूरे वाक़े की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया। वासर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने प्रिंसिपल बाबू राव की हरकतों की मजम्मत की और हुकूमत से मामले में इंसाफ करने का मुतालबा किया। యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం నియమించిన ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీయే ధృవీకరించడం జరిగింది. మేము ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఇంతకుముందు బాబురావు గారు చేసిన అనేక విశ్వవిద్యాలయాల నియమాలకి వ్యతిరేకంగా అనైతికంగా ఏదైతే రిషి అదేంటి ఏం ల్యాండ్ హైలాండ్లో పార్టీలు పెట్టడం, క్యాంపస్లో పెట్టాల్సిన పార్టీలను హాయ్లాండ్లో పెట్టడం, ఆయన విద్యార్థులతో చేసిన చేష్టలు కానీ అవన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయ లోకం తలదించుకునే విధంగా ఉన్నాయి. ఆయన చర్యల మూలంగా ఈరోజు ఋషితేశ్వరి చనిపోయే పరిస్థితులు ఉత్పన్నమైనని చెప్పేసి స్పష్టంగా అర్థమైంది. కాబట్టి ఆయన మీద క్రిమినల్ కేసు యాంటీ ర్యాగింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం బుక్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేశాం. इससे पहले वासर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने आज गुंटूर के आचार्य यूनिवर्सिटी पहुंचकर ऋषितेश्वरी खुदकुशी वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया और ऋषितेश्वरी से इंसाफ करने की मांग की। वासर कांग्रेस पार्टी के MLAs, MLCs और स्टूडेंट विंग के कायदीन ने यूनिवर्सिटी के सामने धरना दिया। इस मामले में चंद्रबाबू नायडू को सेटलमेंट मिनिस्टर से ताबीर किया गया और रियासत में खवातीन और लड़कियों की हिफाजत में नाकामी का तेलुगु देशम हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया। आंध्र प्रदेश में रैगिंग से जुड़ा एक और वाकया पेश आया है। गुंटूर जिले के वटीचेरुकोरू मंडल में रैगिंग का शिकार लड़की ने नहीं बल्कि रैगिंग में मुलविस तालिबा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। इंजीनियरिंग की तालिबा सुनीता ने उसके खिलाफ कार्रवाई के खौफ से ये इंतहाई कदम उठाया है। इस लड़की पर 3 जुलाई के रोज अपने जूनियर्स के साथ रैगिंग करने का इल्जाम था और इस वाकये के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वो इम्कानी कार्रवाई से खौफजदा हो गई थी। तेलंगाना में अनखरीब मकानों और जायदादों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से होगा। हुकूमत इस सिलसिले में इक़दाम कर रही है। हुकूमत इतवार और तातीलात के दिनों में भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत पहुंचाएगी। पोस्ट ऑफिसों से स्टैंप पेपरों को सितंबर के महीने से फरोख्त किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने महकमे रजिस्ट्रार और स्टैंप की जानिब से 5 सहूलतें शहरियों को पहुँचाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली ने महकमे माल और रजिस्ट्रेशन के पोर्टल का भी इफ्तिताह किया।
These are the very 5 important services we are launching from 17th of August. Post offices గురించి ఇప్పటికే చెప్పినారు. Stamp sale will be from 1st of September onwards. Now, friends, I should tell you, we in the government of Telangana have a dream. Like some American president said, I have a dream. We also have a dream. The dream is that we should see the day when everybody should be able to do the registration online without going to registrar office. Today, this is a dream. But very shortly, we wish and we are working towards that it should become a reality. Whereas step by step, we are going to introduce many more services in coming days. Very shortly, we are working on how to introduce a Sunday registration. On holiday also, some registration office will be kept open, and that also we are working out details on that. ఈ రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే. ఎందుకు అంటే తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత చాలా మన రిజిస్ట్రేషన్ రెవెన్యూకు మంచి చేయాలంటే చాలా కష్టపడిసిన అందరూ మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారితో చాలా మీటింగ్ జరిగింది. మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత రెవెన్యూకు ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, పబ్లిక్కు ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అలా డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్లీ స్టాంప్ పర్చేస్ చేసిన అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను మీ 100 రూపాయలు స్టాంప్ 150 రూపాయలు పర్చేస్ చేశారు. నేను ఎమ్మెల్సీ అప్పుడు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు చాలా ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేసినాకి పోస్ట్ ఆఫీస్తో అగ్రిమెంట్ చేశారు. ఈరోజు అగ్రిమెంట్ అయింది. ఈ అయితే తర్వాత అందరూ నియర్లీ పోస్ట్ ఆఫీస్ నియర్లీ 6400 పోస్ట్ ఆఫీస్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది. మొత్తం గ్రాడ్యువల్లీ ఆల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఊర్లో అంటే మనకు స్టాంప్ దొరుకుతుంది. उस्मानिया अस्पताल के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि उस्मानिया अस्पताल की बिल्डिंग की हालत इंतहाई कमज़ोर है और उसकी मरम्मत और दुरुस्तगी नहीं की जा सकती है। నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళందరిని అడిగిన ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఉందో దాని పక్కన ఉన్నటువంటి స్థలంలో కడితే దానికి సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ బిల్డింగ్ ఇంకా పైకి కట్టడానికి అవకాశం ఉండదు. అక్కడ వాళ్ళకి అడిగిన రెండోది అక్కడ రెగ్యులర్గా పనిచేసే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళని అడిగిన ఏంది పరిస్థితి అని చెప్పేసి మేము మినిమం రిపేర్స్ కూడా చేసే పరిస్థితి లేదు. ఒకవైపున చేస్తుంటే రెండో వైపున కూలిపోతుంది. అక్కడ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదు. స్టీఫేజ్ వాటర్ పరిస్థితి బాగాలేదు. పెచ్చులు ఊడిపోతున్నాయి, బయట ఊడిపోతున్నాయి, లోపల ఊడిపోతున్నాయని. అక్కడ డాక్టర్స్ అడిగితే మేము ఈ హాస్పిటల్లో ఎట్లా పనిచేయాలి, మాకు రోగులను రక్షించాలన్నా లేకపోతే మా ప్రాణాలకి పరిస్థితి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. प्रोफेसर कोत्तापल्ली जयशंकर को उनकी 81वीं सालगिरह के मौके पर खिराज पेश किया गया। टीआरएस के सदर दफ्तर टीआरएस भवन में तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उनकी अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए जद्दोजहद को खिराज पेश किया। इस मौके पर नायब वजीर आला महमूद अली, रियासती वज़रा और दूसरे कायदीन मौजूद थे। प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश की मुनासिबत से गन पार्क के पास भी एक तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में तेलंगाना जेएसी के चेयरमैन कोदंडाराम और दूसरे कायदीन ने शिरकत की और प्रोफेसर जयशंकर की तेलंगाना काज के लिए की जाने वाली खिदमत को खिराज पेश किया। इस मौके पर कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना की मुकम्मल तकसीम होना बाकी है। उन्होंने हाईकोर्ट की फौरी तकसीम की मांग की। సిద్ధాంతము, ఆలోచన విధానము, మార్గదర్శకత్వంలోనే ఇవాళ మనము తెలంగాణను సాధించుకోగలిగినాం. ఈ తెలంగాణ సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఇప్పటికీ ఇంకా సంపూర్ణ తెలంగాణ కాలేదు. మనం ఒక సంవత్సరం పాటు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే చట్టం ప్రకారం ఒక సంవత్సర సమయము అనేది వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్థల విభజనకు ఆ చట్టంలోనే అవకాశం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు మనం ఆగినాం. ఈ సంవత్సర కాలం పాటు నిజంగా మనం ఎంత ఎదురు చూసినప్పటికీ ఈ విభజన ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సహకరించకపోవటం అందుకు ప్రధాన కారణమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్ట ప్రకారం తనకు దక్కిన అధికారాలను ఉపయోగించకపోవటం, చొరవ తీసుకోకపోవటం కూడా దీనికి మరొక ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో మనము హైకోర్టును వెంటనే విభజించాలని ఈ వేదిక నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। साबिक वजीर और वाईएसआर
सीपी के आंजीहानी कायद जक्कंपोडी राम मोहन राव की सालगिरह के मौके पर वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें खिराज पेश किया। जगन मोहन रेड्डी ने लोटस पॉन्ड में मुनाकिदा एक तकरीब में जक्कंपोडी राजमोहन के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए। जक्कंपोडी का वायएस राजशेखर रेड्डी के करीबी रफका में शुमार होता था। महकमे नज़ाद रिश्वत-सितानी एसीबी ने सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर के मकानों और दफ्तर पर धावा किया। एसीबी के ये धावे हैदराबाद और नलगुंडा में डीसीपी सेंट्रल एक्साइज साई किशोर के मकानों और ऑफिस पर किए गए हैं। एसीबी ने साई किशोर के कब्जे से आमदनी से ज्यादा जायदाद और असासे रखने का पता लगाया है। साई किशोर के पास अपार्टमेंट, जेर तामीर मकान, शेड, सोना चांदी, नकदी, पॉलिसियां वगैरह का पता लगा है जो गैर महसूब तरीके से हासिल किए गए थे। ఈయన డిప్యూటీ కమిషనర్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నల్గొండ, వీరికి ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉన్నాయని చెప్పేసి విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు మేము కేసు నమోదు చేసి ఈరోజు ఏసీపీ కోర్టు నుంచి సర్చ్ వారెంట్స్ తీసుకొని 7 ప్లేసెస్లో ఏకకాలంలో సోదాలు చేయడం జరుగుతుంది। వీరికి మొత్తం ₹1 కోటి మించి ఆదాయం మించి ఆస్తులు ఉన్నాయన్న సమాచారం ఉంది। ఈ అపార్ట్మెంట్లో సంకల్లో అపార్ట్మెంట్స్లో ఒక ఫ్లాటు లోయర్ ట్యాంక్మెంట్లో, ఒక అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ హౌస్ గచ్చిబౌలిలో ఉంది, ఒక 6 acres అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్, ఒక కారు, ఒక మోటార్ సైకిల్ ఉన్నాయి। వీటికి తోడు 2 kgs గోల్డ్, సుమారు ఒక 10 kgs సిల్వర్ దాకా ఉంది। షేర్స్, ఎల్ఐసి పాలసీస్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి। యాక్సిస్ బ్యాంక్లో లాకర్। हैदराबाद में तमाम वोटर्स को आधार से मरबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ तबादिले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि घर घर पहुंचकर मुहिम चलाई जा रही है। घर पर मौजूद न रहने वाले शहरियों का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग आधार से मरबूत होने के लिए बचने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम मुख्तलिफ तरीकों से उनकी धांधलियों को नाकाम बनाया जाएगा। जानबूझ के नहीं बताते, समझ रहे हैं? Some people are genuinely unenrolled and some of them are just telling that they have card, but they tell that they are unenrolled। रीजन यह है कि वो कहीं और भी उसका नाम आ गया है, यहां नहीं बताना चाहता, उसको डर है कि मेरा कुछ बेनिफिट चला जाएगा। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। डोर लॉक में हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब भी कोई डोर लॉक केस है 3 बार विजिट करो। एक बार सुबह टाइम में जाना है, एक बार इवनिंग में जाना है और एक बार छुट्टी के दिन जाना है। आज यौम आलमी ऑर्गन डे है। ऑर्गन डे के मुनासिबत से रैलियों का इनेकाद हो रहा है। विजयवाड़ा में भी ऑर्गन डे रैली का इनेकाद हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज के साथीज़ा के अलावा तलबा ने हिस्सा लिया और आवाम में रगान यानी इंसानी जिस्म के अहम आज़ा जैसे दिल, गुर्दा, आँख वगैरह का अतिया देने के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। ऑर्गन डोनेशन डे మన ఇండియాలో డిసీజ్డ్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ కెడావర్ ఆర్గాన్ డొనేషన్కి చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది। దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ ర్యాలీని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। మనకి యాక్చువల్గా జీవన్దాన్ కింద 16 హాస్పిటల్స్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నాయి। మన విజయవాడలోనే 6 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి। వాళ్ళందరి సహకారంతో ఇవాళ మనము అంటే మెడికల్ స్టూడెంట్స్, నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ట్స్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్, ఉమెన్స్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ ప్లస్ సమ్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళందరి సహకారంతో ఈ ర్యాలీ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ టోటల్గా అరౌంड 800 పీపుల్ని మేము ఇక్కడ గ్యాదర్। ललित मोदी की मदद करने के इल्जाम में मरकजी वजीर सुषमा स्वराज ने आज लोकसभा में वजाहत की। सुषमा ने कहा कि पुर्तगाल के लिए सफरी दस्तावेजात देने का फैसला बरतानिया की हुकूमत ने किया, उन्होंने नहीं। सुषमा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सफरी दस्तावेजात देने से हिंदुस्तान और बरतानिया के सिफारती ताल्लुकात में फ़र्क नहीं आएगा। सुषमा ने कहा कि अगर कैंसर झेल रही खातून की मदद करना गुनाह है तो वो ऐवान की जानिब से दी जाने वाली किसी भी सज़ा को कबूल करने तैयार है। और जो इलाज कराने जा रही है वो इलाज खतरों से भरा है, इसलिए वो ये चाहती है कि उसका पति उस दिन अस्पताल में मौजूद हो, उसे भावनात्मक संबल देने के लिए भी और ये निर्णय करने के लिए भी कि एक ट्रीटमेंट आगे किया जाए या ना किया जाए। अध्यक्ष जी, इस चीज को सामने रखकर मैंने ये कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार निर्णय करती है उसको यात्रा दस्तावेज देने का,
तो हम दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं होंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस तरह की महिला की मदद करना यदि गुनाह है तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये गुनाह मैंने किया है। और अध्यक्ष जी, आपको साक्षी मानकर इस सदन में खड़े होकर पूरे राष्ट्र के सामने मैं अपना ये गुनाह कबूल करती हूँ और ये सदन इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। सुषमा स्वराज के बयान पर आनंद शर्मा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वहाँ की सरकार ने उनकी याचना को, उनकी एप्लीकेशन को, वहाँ के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था ललित मोदी को यूके के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से, और वहाँ का जो संबंधित अधिकारी हैं होम ऑफिस के, उन्होंने 3 जुलाई 2014 को ये सूचना अधिकृत रूप से लिखित में ललित मोदी को और उनके वकीलों को दे दी थी। उसके बाद का घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद दोबारा प्रयास शुरू हुआ। वहाँ की होम कमेटी के चेयरमैन कीथ वाज ने, ललित मोदी जी ने सुषमा जी से बात करी और उसके बाद कीथ वाज को कहा कि भारत के विदेश मंत्री ये कहने को तैयार हैं कि भारत के सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, कागज़ दे दिए। कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने के मामले पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। 5 अगस्त 2015 की सुबह लगभग 7 बजे उधमपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर जिला उधमपुर तहसील चिनानी में नरसू नाला के समीप जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के काफिले के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। इस घटना में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवान 59th बटालियन के कांस्टेबल रॉकी नंबर 120628-139 निवासी जिला यमुनानगर हरियाणा और 2nd बटालियन के कांस्टेबल शुभेंदु राय नंबर 9940011199 निवासी जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल शहीद हो गए और बीएसएफ के 14 अन्य जवान घायल हो गए। इस हमले में संलिप्त 2 आतंकवादियों में से एक को मार गिराया गया, जबकि दूसरे को स्थानीय निवासियों की सहायता से बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आतंकवादी को जम्मू लाया गया, जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए आतंकवादी ने अपना नाम मोहम्मद नावेद उर्फ उस्मान निवासी फैसलाबाद पाकिस्तान बताया है। उसने अपने मारे गए साथी का नाम मोहम्मद नोमेन उर्फ नोमीन कोड नाम निवासी भावलपुर पाकिस्तान बताया है। वजीर दाखिला के बयान के बाद अपोजिशन ने राज्यसभा में फिर एहतजाज शुरू किया। ललित मोदी तनाज़ा और वैपम स्कैम पर बीजेपी कायदीन से इस्तीफा मांगा गया। नारेबाजी करने दीजिए, नहीं होना चाहिए इनकी नारेबाजी। Government wants a disruption. They want to make this like Gujarat. Only 10 days. Only 10 days. Parliament they want like Gujarat, sir. Please. They want to disturb. They want not to have non-parliament. लोकसभा से कांग्रेस के अरकान की मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट के इहाते में कांग्रेस का एहतजाज जारी है। गांधी जी के मुजस्सिमे के पास कांग्रेस के अरकान ने बाजुओं पर सियापच्चियां बांधते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया और ललित मोदी तनाज़ा और वैपम स्कैम में मुलविस बीजेपी कायदीन के इस्तीफों तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। कांग्रेस के 25 अरकान को लोकसभा में खलल पैदा करने पर 5 दिनों तक मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नागालैंड के इंतहा पसंदों से बातचीत और मुआहदे पर कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल दिया है। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी ने बातचीत में मणिपुर, आसाम, अरुणाचल हुकूमत को शामिल न करने पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया।
The Naga Peace Accord, we are actually shocked that the Prime Minister should not even think of taking into confidence our Chief Ministers, our Manipur Chief Minister, Assam Chief Minister, Arunachal Chief Minister, who are directly affected. Here is another show of the arrogance of this government. How can you sign an accord? It may be. I have no doubt that perhaps it may be historic. But what about consulting the Chief Minister of the states which are directly affected? Isn't that true? कांग्रेस की रुकनी राज्यसभा रेणुका चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के सरकर्दा कायदीन से इस्तीफे के मुतालबे पर अटल है। और इतनी घमंड बन के बात करे जा रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और आप अपनी गुरूर दिखा रहे हैं। अवाम देख रही है, 6 महीने के अंदर आपकी गाड़ी पंचर हुई थी, ये भूल गई। दिल्ली शहर में आप पिट गए, इतनी बड़ी मेजॉरिटी से ये सरकार बनी थी, और आज बचा क्या है? तो करने दो और इनकी गुरूर हम देखते जाएंगे। मगर हमारी शराफत हमारी कमजोरी नहीं है, ये आखिर नहीं है, ये आरंभ है। हमने कहा है कि भाई आप इस्तीफा लो और सदन चलाओ। फैसला सरकार ने की कि वो दोनों नहीं चलाएंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने स्पीकर लोकसभा के खिलाफ कांग्रेस के अपनाए जाने वाले रवैये की मजम्मत की और कांग्रेस को ऐसे रवैये से बाज आ जाने का मशवरा दिया। कांग्रेस पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रहे, कांग्रेस वाले सभापति का घर जाके पर्सनली उनके खिलाफ नारेबाजी देना और धमकी देना और ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अपनाना, ये कहां तक उचित है? कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं 100 साल से ज़्यादा हमारा इतिहास है कहने वाले, ये तो कांग्रेस नया कांग्रेस है, वो अलग बात है। मगर वो लोग क्लेम करते हैं हमारा 130 साल का पुराना है। ऐसी पार्टी लोकतंत्र में स्पीकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और सदन का जो अध्यक्षता करते हैं, ऐसे स्पीकर को धमकी देना, उनके ऊपर आरोप करना, ये बहुत गलत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आचार्य यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से YSRCB के कायदीन ने की मुलाकात, कसूरवार प्रिंसिपल के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग। तेलंगाना में अनकरीब जायदादों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ख्वाब पूरा होगा, स्टैंप पेपर्स पोस्ट ऑफिसों में मिलेंगे। सेंट्रल एक्साइज महकमे के DCP के मकान पर ACB का धावा, 1 करोड़ की मालियत के सासों और इमलाक का लगा पता। सुषमा ने कहा, ललित मोदी की अहलिया की इंसानी बुनियादों पर मदद की गई, कांग्रेस ने लगाया बाज़ बातों को छुपाने का इल्जाम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।